भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को परमिशिबल बताया है एक हिस्टोरिक डिसीजन में। दरअसल ये केस है हरीश राणा का, जिन्होंने 13 साल पहले हॉस्टल की छत से गिर के और वो कोमा में चले गए थे। 13 साल से वो लाइफ सपोर्ट पे थे, कोमा में थे और उनके पेरेंट्स ने काफ़ी कोशिश करी, हाई कोर्ट में भी गए थे, वहाँ से उनको डिनाई कर दिया गया कि यूथेनेशिया नहीं मिल सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं कि ये इच्छा मृत्यु यूथेनेशिया होता क्या है। यूथेनेशिया एक अच्छा वर्ड है, इसको एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। यूथेनेशिया का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए कुत्ते का, ठीक है। कुत्ता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है, आपको पता है कोई इसका इलाज नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो अक्सर करके आपने गांव में देखा होगा कुछ लोग उसको मिलकर मार देते हैं कि भैया ये जितनी इसकी सफरिंग्स हैं उनको खत्म करने के लिए, यानी कि किसी के दर्द पीड़ा दुख को खत्म करने के लिए अगर उसको मृत्यु दे दी जाए तो उसी को यूथेनेशिया कह देते हैं। यूथेनेशिया दो टाइप का हो सकता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया। जैसे मान लीजिए हरीश राणा के केस में ही ये लाइफ सपोर्ट पे हैं। एक्टिव यूथेनेशिया की अगर परमिशन मिलती है तो इसका मतलब है कि भैया एक इंजेक्शन लो जहर वगैरह का, इनके लगा दो और इनके जान जो है निकाल दो। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है आपको उनको मारने की जरूरत नहीं है, जिस वजह से वो जीवन जी रहे हैं, जैसे कि वो वेंटिलेटर पे हैं, लाइफ सपोर्ट पे हैं, अगर उस लाइफ सपोर्ट को उनसे हटा लिया जाए तो वो धीरे धीरे उनकी जान खुद निकल जाएगी। इसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया। हरीश राणा के केस में कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया का आदेश दिया, जो कि इंडिया में पहली बार है। आर्टिकल 21 जो कि हमें राइट टू लाइफ देता है, ये कहीं ना कहीं बीच में कन्फ्लिक्ट करता था, इसकी वजह से ये अब तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी अगर 13 साल तक एक परिवार वाले ने कोमा का जो खर्चा रहता है हॉस्पिटल का वो सब झेला है, तो कहीं ना कहीं जब पता है कि कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आदमी कोमा से उठ पाए, तो ऐसे में ये बड़ा सेंटिमेंटल सा डिसीजन है, जहाँ पे क्योंकि पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो कम से कम घर वालों को भी चैन मिल जाएगा और घर वाले भी भगवान से प्रार्थना कर पाएंगे कि जो जाने वाला इंसान है उसकी आत्मा को भगवान शांति दे।